गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। जो गिवन फ्रैक्शन जो भिन्न होता है, उस भिन्न में से हम सबसे बड़ा भिन्न या सबसे छोटा भिन्न को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सारे फ्रैक्शन, ये जो सारा भिन्न दिया हुआ है, ये सारे भिन्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा? ठीक है, तो गाइस यहां पे क्या करना है हम लोगों को, ये जो सारा फ्रैक्शन जो दिया हुआ है, ये सारे भिन्न में आप देख रहे हैं ऊपर जो होता है हम उसे न्यूमरेटर कहते हैं, यानी अंश कहते हैं, और नीचे जो लिखा हुआ होता है भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर में जो नंबर होता है उसे अंश कहते हैं, और नीचे जो होता है उसे हर कहते हैं, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है गाइस, तो इन सारे फ्रैक्शन में से सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन होगा, इसके लिए टेक्निक देखेंगे। देखिए टेक्निक क्या है, हमें सबसे पहले इन सारे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर का यानी हर का हमें एलसीएम लेना होगा। तो चलिए एलसीएम लेते हैं इसका। तो देखिए एलसीएम लेते हैं, क्या है 13, 26, 52, फिर 26। ठीक है गाइस, अब इसका एलसीएम लेते हैं। 13 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर ये 4 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे कितना, 1, 1, 2, 1। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 13 इंटू 2, 13 गुना 2, 26, 26 गुना 2 यानी 52। एलसीएम आ रहा है 52। ठीक है गाइस, यानी इन सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम 52 आ चुका है। अब देखिए करना क्या है, यहां पर जो सारे डिनोमिनेटर का सभी हर का हमने एलसीएम लिया तो 52 आया है 52। अब इस सारे डिनोमिनेटर को हमें 52 बनाना है। तो सबसे पहले आपको 7/13, अब डिनोमिनेटर में हर में 13 है, यहां पे 13 है, मुझे इसे बनाना है 52। तो कैसे बनाएंगे, हम यहां पे डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी हम फ्रैक्शन में अंश या हर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो न्यूमरेटर में भी हमें वही चीज करना होता है। अब डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 7 चौक 28 डिवाइडेड बाय 13 गुना 4 यानी 52। ठीक है गाइस, अब उसके बाद देखिए 9/26, अब इसे भी मुझे 52 बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 2 से करेंगे तो कितना होगा, 9 गुना 2 18 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, ये एक आ गया, ये दूसरा। ठीक, अब देखो यहां पे, अब लेते हैं तीसरा, कितना है 14/52। तो 14/52 कितना होगा, तो 14/52 ये तो ऑलरेडी 52 है, मुझे इसे बनाने का जरूरत नहीं है, यानी इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए लास्ट वाला 19/26, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 26 गुना 2 52 होगा, और जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। तो क्या आएगा रिजल्ट यहां पे, 19 गुना 2 38 और फिर 52। ठीक है, अब आप देखिए, अब जो क्वेश्चन में ये भिन्न दिया हुआ था, फ्रैक्शन दिया था, अब मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है। अब आप इस सब को एक साथ अरेंज कर लो। क्या था सबसे पहले था यहां पे 28/52, ये दूसरा क्या है 18/52, फिर क्या 14/52, फिर उसके बाद 38/52। ठीक है, ये सारा आपको आ गया है। अब देखिए डिनोमिनेटर सबका यानी सबका हर सेम है, हर जब सेम है तो हर से रिलेटेड मुझे कोई कंपैरिजन नहीं करना है। जब इक्वल है, बराबर है, तो उसमें कोई तुलना नहीं हो सकता। अब आप ऊपर सिर्फ देखो, हर अंश में यानी न्यूमरेटर में देखिए 28, 18, 14, 38, इन सब में छोटा कौन है, तो सब में छोटा है हमारा 14/52, और 14/52 आपका सबसे छोटा होगा।
ये वाला सबसे छोटा होगा। ओके गाइस, ओके गाइस, अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है? विच इज द लार्जेस्ट आउट ऑफ द गिवन डेसिमल। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं डेसिमल यानी दशमलव से रिलेटेड। अब यहां पे 5 डेसिमल दे रखा है, 5 नंबर यहां पर दिया हुआ है आपका डेसिमल के फॉर्म में यानी दशमलव रूप में दिया हुआ है। अब ये सारे नंबर्स में से सबसे बड़ा कौन होगा, मुझे ये चुनना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे बड़ा कैसे हम लोग चुन पाएंगे। तो गाइस एक काम करते हैं, ये लास्ट वाला जो है इसे मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे कंपेयर करके देखेंगे जो सबसे बड़ा कौन होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहां पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? सिर्फ 1 डिजिट। यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहा है और यहां पर भी 3 डिजिट आ रहा है। ओके गाइस, तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सारे डेसिमल नंबर का हम इक्वल प्लेस बनाएंगे। कैसे इक्वल प्लेस बनाएंगे यहां पे? तो देखिए, जैसे यहां पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहां पे भी 3 डिजिट, यहां 2 और यहां पे 1, तो मैक्सिमम डिजिट 3 है। तो सबका हम वैसे ही बनाएंगे। तो क्या होगा यहां पे 0.5 और 1 डिजिट है, हम 2 जीरो इसमें डाल सकते हैं। जीरो डालने से कोई फर्क नहीं होगा। अगर आप जीरो डेसिमल के केस में राइट साइड में लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए 0.05, अब डेसिमल के बाद यहां पे 2 डिजिट है, हमें 3 डिजिट लेना है तो 1 जीरो डाल देता हूं मैं। फिर उसके बाद 0.050, राइट। तो गाइस यहां पर देखिए 0.050, अब ये इसमें तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है ही, मुझे इसमें चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 0.005, यहां पर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अब आप इस पे फोकस कीजिए, इन सारे डेसिमल नंबर्स में डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही आ रहा है। अब इसे कंपेयर करना काफी इजी होगा, राइट। तो देखिए यहां पर अब डेसिमल है, तो डेसिमल के आगे यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या है? 0 है। यहां पर भी डेसिमल के लेफ्ट साइड में 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यानी इन चारों डेसिमल फॉर्म में लेफ्ट में आपको 0 दिख रहा है, यानी इससे कोई कंपैरिजन नहीं है, यानी सबका ये सेम है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हर जगह डेसिमल है, राइट। अब डेसिमल के बाद हमें देखना है, डेसिमल के बाद यहां पर क्या दिख रहा है? 5, यहां पे 0, यहां पे 0, फिर यहां पे 0, यानी डेसिमल के बाद पहला डिजिट जो है यहां पर 000, बस ये एक ऐसा नंबर है जहां डेसिमल के बाद 5 आ रहा है, यानी ये हमारा सबसे बड़ा होगा। दैट्स व्हाई 0.5 जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ओके गाइस, और वैसे भी आप देख सकते हैं यहां डेसिमल के बाद ये 500, ये 50, ये भी 50 और ये 5, राइट। तो 5, 50, 50 और 500, इन सब में बड़ा कौन होगा? 500 होगा। इसलिए इन चारों में से सबसे बड़ा अगर होगा तो वो कौन होगा? 0.5 होगा। ओके गाइस,